जी एक्सरसाइज 12.1 और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है। इसमें लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ऑन द इंटरवल -3 एंड -2। अच्छा, इसमें दोनों तरफ एक्स ही आ रहे हैं। दोनों को अगर आप अलग अलग वाई के इक्वल रखें, y इक्वल टू दिस और y इक्वल टू दिस, तो यहाँ से फिर आप इसको सेपरेट एक साइड पे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक साइड पे इसको अरेंज करेंगे तो आपके पास ये y की फॉर्म में, चाहे x प्लस 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें और चाहे क्यूब रूट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, तो फंक्शन आपका ये बनेगा क्यूब रूट ऑफ x माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 1। ये आपका फंक्शन बनेगा और इंटरवल आपके पास है -3 से -2। अब आप इसमें लेट कर रहे हैं, मैं लेट कर रहा हूँ कि एक्स नॉट जो मैं ले रहा हूँ वो है, लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ -3 और -2 के दरमियान। मैं उसको ले रहा हूँ -2.7। अपनी मर्जी से कुछ भी सिलेक्ट किया जा सकते हैं। तो अब आपके पास फिर एफ ऑफ -2.7 का आंसर हमने निकालना है, वो क्या आ रहा है? ठीक है, क्यूब रूट ऑफ -2.7 -3 और फिर -2.7 और -1 और फिर इसका डेरिवेटिव। पहले इसका हमें डेरिवेटिव भी रिक्वायर्ड होगा, ऊपर हम इसका डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस x-3, 1/3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2/3 आ जाएगा और फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे एफ प्राइम ऑफ -2.7, ये बनेगा 1/3 इंटू -2.7 -3 होल पावर -2/3 -1। अब इन दोनों के आंसर निकालें, तो ये आपके पास इसका क्यूब रूट आएगा जी, क्यूब रूट ऑफ -2.7 -3 और फिर उसका माइनस माइनस का हो जाएगा +2.7 और फिर जो आंसर है उसमें -1। तो ये हमारे पास इसका आ गया है -0.08631 और दूसरे वाले का हमारे पास आया है पावर -2/3 आएगी, तो 1/3 के साथ आपके पास ब्रैकेट और -2.7 -3 ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट की जो पावर है उसमें हमारे पास आ जाएगी -2/3। तो ये जो आंसर आया उसमें से 1 माइनस कर दें, ये आया है हमारे पास -0.895537। अब आप इसकी फर्स्ट इटरेशन कर लें। फर्स्ट इटरेशन में हमारे पास x1 आएगा, एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट -0.08631 अपॉन एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट -0.895537। अब ये नीचे वाला माइनस और ऊपर वाला माइनस, ये माइनस माइनस काट के प्लस हो जाएगा, तो -2.7 माइनस 0.08631 अपॉन 0.895537। ये आपके पास इसका आंसर आ गया -2.79637। तो ये x1 आ गया। अब इस पे आप इसका f ऑफ x1 भी निकाल लें और f प्राइम ऑफ x1 भी निकाल लें, तो f ऑफ -2.79637 इसकी वैल्यू भी निकालेंगे और f प्राइम ऑफ -2.79637 की वैल्यू भी निकालेंगे। इसको डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर में पुट करूँ तो ये हमारे पास आ रहा है क्यूब रूट ऑफ क्या आ जाएगा, x-3 था -2.7 -2.796367 और उसमें से फिर माइनस क्या करना है 3, जो आंसर आया उसमें फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2.79637
और उसमें से फिर -1, उसमें से फिर -1, ये आ गया 4.3128 इंटू 10⁻⁵ मीन 0.0043 128। अब डेरिवेटिव में पुट करें, तो डेरिवेटिव में हमारे पास क्या था, 1/3 और फिर उसके बाद आगे ब्रैकेट है, क्या है, 1/3 का इंटू x-3 की होल पावर -2/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2.79637 और फिर होल पावर इसकी आ जाएगी, इसकी होल पावर आएगी -2/3। जी, ये जो आंसर आया उसमें -1 कर दें, तो ये आ गया -0.8966698। अब आप इसकी सेकेंड इटरेशन करेंगे, और सेकेंड इटरेशन में आपके पास x2 का फार्मूला आएगा, तो x2 इक्वल आएगा x1 माइनस f(x1) अपॉन f(x1)। वैल्यूज पुट कर ली, x1 क्या आ गया था हमारे पास, ये x1 था, -2.79637 माइनस f(x1), ये f(x1) आ गया 0.0431128 अपॉन -0.896698। तो ये नीचे वाला माइनस और ऊपर वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा -2.79637 प्लस फ्रैक्शन आ गई 0.43128 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.896698। ये आ गया आपका -2.79632। तो ये हमारा सेकेंड इटरेशन पर ही रूट आ चुका है, सो रूट इज -2.7963। हमारा अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक मैच कर चुका है, -2.77963 और यहाँ पर भी -2.7963। तो आखिरी वाला पांचवा डिजिट हमारा सेम नहीं आ रहा, वो जितनी इटरेशन आप करेंगे तो आगे फर्दर मजीद जो उसके डेसिमल पार्ट्स हैं वो सेम आते चले जाएंगे। जी, क्लियर हो गया।